सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई जितना भी भ्रम है, जितनी दुविधा है, इसका त्याग करो। जितने पाखंड हैं इन सब को त्यागो, इनके पीछे मत भागो। साहिब ने एक एक करके सभी के बारे में बताया कि क्या क्या पाखंड है, क्या क्या चीज़ें हैं जो भक्ति मार्ग में बाधा हैं। और आगे क्या बताते हैं साहिब? कहते हैं साके सिकबंधी भये संत न जी में बार, डूबे वंश विनाश होए गए जमाना हार। कि भाई जितने भी इस माया के बंधन में पड़े हैं ये सब के सब डूब गए। संत न जी में बार, संत इस माया के पीछे नहीं भागते हैं। संत किसी का खाते नहीं है जो 13वीं होती है, किसी के यहाँ कोई बालक पैदा हुआ है उसका, या कोई और प्रकार का। इस प्रकार के भोज कभी भी संत नहीं करते हैं। साहिब कहते हैं कि जो इस प्रकार के भोज करता है, किसी की 13वीं का भोजन खा रहा है, किसी के बच्चे के पैदा होने का खा रहा है, सूतक पातक ये सब कोई जो खाते हैं, साहिब क्या कहते हैं कि डूबे वंश विनाश होए गए जमाना हार। कि उनका पूरा वंश जो है वो डूब जाता है, उसका विनाश होता है और जीव ये जमाना हार कर चला जाता है यहाँ से। अर्थात वो कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते, वो कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं पहुंच पाते। फिर क्या कहते हैं? ग्रीव सूर सुबट सावंत भये रण जूझारम देह, सब ही साकट नाम बिन भक्ति नहीं परवेह। ग्रीवदानी दाता सूरमा जोधा बहुत अनेक, एक साईं के नाम बिन जमसिर मारे मेख। कि भाई इतने सूरवीर सुभट सूरवीर हुए हैं, बड़े महाभट्ट हुए हैं, एक से एक बढ़ के महान योद्धा सावंत हुए हैं और रणजूझारम देह, जिन्होंने अपने शरीर को रण में झोंक दिया, युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में जुझार अर्थात बहादुरी दिखाने वाले बहुत हुए हैं जगत में। साहिब ने कहा सब ही साकट नाम बिन, लेकिन जिसके हृदय में नाम नहीं है वे सब के सब दुष्ट ही हैं। भक्ति नहीं परवे है, उनके हृदय में भक्ति का प्रवाह नहीं होता। साहिब कहते हैं दानी दाता सूरमा, कि बड़े बड़े दानी हैं, बड़े बड़े दाता मिल जाएंगे इस संसार में। कर्ण जैसे भी सूरमा हैं, जो सूरमा भी थे, दानी भी थे, दाता भी थे। योद्धा बहुत अनेक, और अनेकों अनेक आपको योद्धा मिल जाएंगे, लेकिन एक साईं के नाम बिन जम सिर मारे मेघ, बिना उस साईं के नाम के काल जो है वो तुम्हारे सर पे मुगदर मारेगा। काल अपनी मोहर मार देता है तुम्हारे ऊपर, सिर के ऊपर, कि ये बंदा काल का हुआ, अब ये काल का ग्रास बनेगा। कर्ण को देखो, क्या दानी नहीं था, या सूरमा नहीं था, या योद्धा नहीं था, लेकिन साईं का नाम जो है उसके हृदय में नहीं था, परमात्मा का सुमरन नहीं करता था वो। श्री कृष्ण ने जब उसको कहा भी कि भाई दुर्योधन जैसे पापी का ऋण उतारने से क्या ऋणी रह जाना ठीक नहीं है, तो भी वो नहीं माना। उसने अन्याय की तरफ से ही युद्ध किया। और साहिब क्या कहते हैं कि जम सिर मारे मेघ, ऐसों के सिर पर वो काल जो है वो अपनी मेघ मारता है, अपनी मोहर हस्ताक्षर कर देता है। फिर क्या कहा? गृभज्ञानी ध्यानी बहुत हैं, कभी साखी परवीन, एक साईं की भक्ति बिने बूढ़े दोनों दीन। ग्रीब चातर छैला बहुत है, रूपवंत कंगाल, एक साईं की भक्ति बिने सब ही हैं पैमाल। कि बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ध्यानी हुए इस जगत में, कवि हुए हैं, साखी प्रवीण यानी कि साखियों को गाने वाले हुए, लेकिन एक उस साईं, एक मालिक की भक्ति के बिना, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, सब के सब डूब जाते हैं, सब के सब इस काल की धारा में डूब जाते हैं, कोई पार नहीं होता। बड़े बड़े चातर, चातर अर्थात चतुर, छैला मतलब लुभावना जो भेष धारण करते हैं, बोले ऐसे छैला बहुत हुए हैं जो बड़े चतुर थे,
और बड़े रूपवंत भी थे। संसार में आजकल सभी रूप बनाकर बैठते हैं जितने कथावाचक हैं। माथे पे तिलक लगाएंगे, कोई पूरे पे चंदन लगा लेगा, कोई कुछ अलग अलग प्रकार के भेष बनाएंगे, सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे, ऐसे सुंदर कि मानो बस उनसे सुंदर संसार में कोई है नहीं। साहिब कहते हैं ऐसे ये सभी रूपवंत क्या हैं? कंगाल हैं। क्यों कंगाल है? एक साईं की भक्ति बिना उस परमात्मा की भक्ति के। सब ही हैं पैमाल। पैमाल अर्थात नष्ट होना, मृत्यु होना, समाप्त हो जाना, कि ये सभी के सभी बिना उस परमात्मा की भक्ति के समाप्त होने वाले हैं, इनमें कोई नहीं बचेगा। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई तुम किसके पीछे भाग रहे हो? ये जितने भी साहिब बता रहे हैं ये सब के सब क्या बताया साहिब ने कि ये सब ठग हैं, इन्हें समझो, ये पाखंड है, ये भ्रम फैलाने वाले हैं। और कौन है जो भ्रम फैलाते हैं? ब्रह्म नहीं, भ्रम। क्या? कि ठगबाजी गर चोर हैं, बटमारे मगमाह, यक साईं की भक्ति बिने सभय रसा तल जाह। कि ये जितने भी बैठे हैं ये सब के सब ठग हैं, बाजीगर यानी कि खेल दिखाने वाले हैं, सब चोर हैं। किस लिए? बटमारे मगमाह, ये तुम्हारे उस परमात्मा के भक्ति के मार्ग में बटमार बैठे हैं, बटुआ मारने वाले, पॉकेट मार। ये आपके धन को लूटना चाहते हैं। भाई जो कथा करते हैं वो कितने लाखों रुपए लेते हैं? लाखों रुपए लेते हैं। कोई 5 लाख लेता है, कोई 10 लाख, कोई 15-15 लाख लेता है। एक कोई सुश्री थी, वो अपना इंटरव्यू दे रही थी, बोले 15 लाख रुपए लेते हैं एक कथा के। क्यों? बोले हमारे साथ कथा में खाली हम ही नहीं होते हैं, हमारे साथ और भी टीम होती है। वो क्या करती है? वो सारी टीम बजाती है, गाती है, म्यूजिक बजाती है, ताकि आपका मन उसमें उलझा रहे, ताकि आपके मन को वो लुभा सके। तो साहिब कहते हैं ये सब के सब ठग हैं, ये खेल दिखाकर तुम्हारा धन लूटते हैं, चोर तुम्हारा धन लूटते हैं, जो बटुआ मारने वाला है वो धन लूटता है। तो ये सब के सब धन लूटने वाले हैं। साहिब की भक्ति के बिना ये सब तो रसातल जाएंगे ही। और यदि आपने अपना धन लुटवा दिया, क्योंकि सांसों की पूंजी जो सुमरन में जानी थी वो आपने कहाँ लगाई? उनके ध्यान में, तो सब के सब रसातल में चले गए। वे तो गए ही, साथ में जो उनके साथ बैठे वो भी चले गए। फिर क्या कहते हैं? ग्रीब जय तप किया तो क्या हुआ, मन ही राज की आस, एक साईं की भक्ति बिने होगा जमपुर वास। ग्रीब राजा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया लूटम लूट, एक साईं की भक्ति बिने गए रिसातल ऊठ। कि भाई कितना ही तप किया हो, कितना ही जप किया हो, लेकिन यदि मन में राज पाने की आशा रह गई तो तुम्हारा सारा तप था, सारा जप सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि बिना उस परमात्मा की सच्ची भक्ति के जीव का निवास केवल यमपुर में होगा, चाहे कितने बड़े राजा बन जाओ, चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, जाना फिर भी काल की नगरी है। तो इसीलिए कि राजा हुआ तो क्या हुआ, राज मांग लिया, जब तब कर लिया, राजा भी बन गए। बोले राजा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया लूटम लूट, सारी दुनिया को तुमने चाहे लूट लिया हो, सारा धन अपने पास ले लिया हो, लेकिन एक साईं की बंदगी, एक साईं की भक्ति बिन गए रिसातल ऊठ। सभी उठ के पाताल में चले गए, इस संसार से उठ गए सब, कोई नहीं रहा। क्यों? परमात्मा की भक्ति नहीं की। ग्रीब माटी का कदह लिया, सिर कचकोल बनाए, चौने से नासी फिरे जो हरियाई गाय। ग्रीब राज द्वारे जाए कर बहुत करत है डिम्ब, अंदर थोथे तास के नहीं भक्ति आरंभ। क्या कहा? माटी का कदहा लिया, सिर कचकोल बनाए, कि माटी का, मिट्टी का तो ये शरीर है, और इस शरीर रूपी कद्दू के ऊपर क्या सिर कचकोल बनाए, ये गंजा सर ये ऊपर रख लिया, टकला बना के एकदम ये सिर बनाया हुआ है। बोले और उसके बाद ये पाखंड करते फिरते हैं अनेक अनेक भेष बना के। बोले चौने से नासी फिरे जो हरियाई गाय, चौने अर्थात दूध चुआ जाता है,
जो गायें हरी होती है वो हरियाई गायें हर्या बोली जाती है कई जगह। बोले जो हर्या गाय होती है वो क्या करती है, वो इधर उधर भागती फिरती है। ठीक है, वो इधर उधर भागी फिरती है। साहिब कहते हैं कि भाई उसको अच्छा भला घर में खाना मिलेगा, लेकिन नहीं, उसको खाना नहीं, उसे तो अभी काम आसक्ति लगी हुई है, अभी वो उसके चक्कर में घूम रही है, तो उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक इसी प्रकार जो जीव वासनाओं में फंसा है उसे भक्ति अच्छी नहीं लगती, वो पाखंड के पीछे ज़्यादा भागता है। क्या करता है, गिरिराज द्वारों जाएकर बहुत करत है डिम्ब, राज दरबार में जाता है, बड़े बड़े नेताओं से मिलता है, अभिनेताओं से मिलता है और बड़ा दम्भ भरता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ। आपने आज तक किसी सच्चे संत को कभी नहीं देखा होगा कोई पुरस्कार मिलना। यदि आपको राष्ट्रीय संत बनना है तो किसी पार्टी की प्रशंसा कर दीजिए, वाह वाही कर दीजिए, अरे वाह बहुत है, बहुत बहुत बढ़िया। और अगर आपको विपक्ष में जाना है तो सरकार की थोड़ी निंदा कर दीजिए। फिर देखिए विपक्षी सारे जितने दल हैं वो आपके पास भगे भगे आएंगे कि हाँ जी, इनका बहुत बड़ा जो है भक्तों का एक जमावड़ा है, जन सैलाब है, वो सारे हमें वोट देंगे। तो ये सारी चीज़ें लोग क्यों करते हैं, ये डिंब क्यों करते हैं, राज दरबार क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें लालसा है, क्योंकि वे अंदर से थोथे हैं, अंदर थोथे तास के नहीं भक्ति आरंभ। उन्होंने तो कभी भक्ति का आरंभ ही नहीं किया, वो हृदय से केवल और केवल थोथे हैं, उनके मन में कुछ है ही नहीं ज्ञान, इसीलिए वे राज दरबार जाते हैं। जबकि साहिब ने राज दरबार जाने के लिए स्पष्ट मना किया है कि जिसको अभिमान चाहिए, जिसको मान सम्मान चाहिए, वो राज दरबार में भागता है, जिसको धन चाहिए वो राज दरबार में भागता है या फिर उनको अपने पास बुलाता है। अभी बहुत से लोगों के पास आप देख रहे हैं रोजाना कि हाँ भाई आज इसके पास ये आए हैं, इसके पास ये, रोज अपने अपने जो हैं कि पत्रकार आ गए, ऐसे आ गए, वैसे आ गए, सब अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तो आज तक सभी के साथ यही होता आया है। तो ये सब के सब साहिब ने कहा ये भक्त नहीं है, ये सब क्या है, ये सब ठग हैं। ग्रीवशैली सिंगी पहर कर मृगछाला धर शीस, जमपुर नहीं च जाएंगे बिसर गए जगदीश। ग्रीब बांध मुतंगा कमर कै लंगर घाल पाए, कर कै मेहंदी लेप कर दुनिया ठग ठग खाए। क्या बताया कि भाई ये पहली की बात है, उस समय की बात है जब बंदी छोड़ महाराज आज से लगभग 250 पौने 300 साल पहले ये वाणी का उच्चारण कर रहे थे। उस समय जो होता था कि भाई कोई शैली सिंगी मृगछाल ये सब पहनते थे, ठीक है, शीश पर धरते थे, और साहिब ने कहा ये सब के सब यमपुर जाएंगे, क्योंकि ये उस परमात्मा को बिसर गए हैं, बिसर गए जगदीश। ये तो अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं, और जो मन के मुताबिक चलते हैं वो सारे के सारे 12 पंथों में आते हैं। ये साहिब के मुताबिक नहीं चल रहे, जो वेदों के अनुसार चलता है वो भी मन के 12 पंथ है, जो शास्त्रों के पुराणों के इस हिसाब से चलता है, गीता हो रामायण हो सब कुछ, साहिब ने कहा ये सब मन के खेल हैं, ये सब के सब जो मन के खेल हैं ये 12 पंथ काल के हैं, यानी कि मन के हैं। और 13वां पंथ किसका है? 13वां पंथ कबीर साहिब का है, और कबीर साहिब का पंथ मन का नहीं है, वो बाहर का पंथ नहीं, वो अंदर का पंथ है। साहिब कहते हैं कि ये मुतंगा बांधते हैं, लंगोटी बांध लेते हैं कमर में, और लंगर घाले पाएँ, और लंगरों में ये पेट भरते फिरते हैं। कर कै मेहंदी लेप कर, हाथों में मेहंदी लगाते और दुनिया को ठग ठग के खा रहे हैं कि भाई हम गुरु हैं, हम सन्यासी हैं, हम दरवेश हैं, हम परमात्मा तक पहुँचे, केवल भेष धारण कर लिया लेकिन ज्ञान नहीं है। तो साहिब कहते हैं ये सब भी पाखंड है, इसीलिए इस पाखंड को समझो। साहिब समझा रहे हैं कि किस किस के पीछे आपको नहीं जाना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के हों, अब जैसे आजकल क्या है बॉडीगार्ड रखेंगे, अरे भाई संत है तो फिर बॉडीगार्ड का क्या मतलब? और जो ये कह दे कि भाई हम तो जो है ब्रह्म को जान लिया हमने,
हम अमर लोग घूम के आ गए, हम सतलोक घूम के आ गए, हम सचखंड घूम के आ गए, या फिर बहुत से कहते हैं कि हम तो कृष्ण से मिलकर आ गए। अभी एक यूट्यूब पे और बाबा आए हैं, वो कहते हैं कि हम तो जो है ना परमात्मा के साथ एक रहते, परमात्मा से मिलते हैं, रोजाना हमारी बातें होती हैं। अरे भाई, अगर इतने ही अगर महान होते तो फिर इस संसार को वो सच्चा ज्ञान क्यों नहीं देते? क्यों मूर्ति पूजा में फंसे पड़े हैं? क्यों वे सत्य नहीं बताते दुनिया को? क्योंकि उन्होंने वास्तव में सत्य ज्ञान को प्राप्त ही नहीं किया है। इसीलिए जो बोलता है उसने उसे जाना नहीं, और जो जानता है वो बोलता नहीं है। तो साहिब ने ऐसे लोगों को क्या कहा? ये जितने बड़े बड़े बॉडीगार्ड अंगरक्षक लेके घूमते हैं, पहले के टाइम में क्या होते थे? मुस्टंडे होते थे, साथ में लठैत रखते थे, ठीक है, जो बड़े बड़े साधु ब्राह्मण होते थे, साधु तो नहीं, जो बड़े बड़े ब्राह्मण या सेठ होते थे। और आज के समय में क्या है? आज के समय बंदूकधारी बॉडीगार्ड है। देखिएगा बहुत से लोगों के आसपास आपको बॉडीगार्ड मिलेंगे। तो अब जिसे अपनी देह का ही डर है, इसका मतलब उसे देह से प्रेम है, और जिसे देह से प्रेम है वो संत कहां से हो गया? वो तो संत हो ही नहीं सकता, क्योंकि संत देह की आसक्ति से परे होते हैं। उनसे तो वो व्यक्ति भी भला है जो चाहे कोढ़ी हो लेकिन परमात्मा का नाम ले रहा है, वो भी उनसे लाख गुना बेहतर है। साहिब कहते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा? गरीब बेजारी भड़ुए भये, पैसा ले ही हाट, जन्मपुर बले बैल थे, जिनकी मोटी टाट। कि भाई जिनकी मोटी टाट, मोटा सर है, ये बड़े सर वाले, ये पिछले जन्म में बैल हुआ करते थे, और आज ये क्या करते हैं? आज ये बाजार में भड़ुए बने बैठे हैं, यानी कि व्यापारी बने बैठे हैं। ठीक है, व्यापार किस चीज़ का? वो व्यापार की बात नहीं कर रहे उन व्यापारियों की जो अपना कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं, नहीं, ये उसकी बात कर रहे हैं जो धर्म का व्यापार कर रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, धर्म के व्यापारी मोटे सिर वाले। बोले पिछले जन्म में बैल थे, और पैसा ले ही हाट, इनके पैसे का ही बाजार चलता है, ये पैसा लेते हैं लोगों से। तो क्या कहेंगे? हाँ भाई इतना धन दे दो, हमें महीने का इतना धन देना। बहुत से लोग हैं, आप में से भी बहुत से ऐसे भगत होंगे जिनके पास गुरु आते हैं और कहते हैं भाई इतने का जो है आप चंदा देना हमें हर महीने, पैसे की डिमांड करते हैं वे घर पे आके। हमारे सामने भी बहुत से भक्तों ने ये बातें रखी हैं। तो ऐसे लोगों से साहिब कहते हैं दूर रहो। क्यों? ग्रीब चुंडित मुंडित भद्दर भेक। चुंडित अर्थात जो जटा रखते हैं, मुंडित अर्थात जो मुंडन करके रखते हैं। चुंडित मुंडित भद्दर भेख, सब ही भूले नाम, साहिब की नहीं बंदेगी, बसे हैं कोने गाम। ग्रीब गुदरिया भूले फिरे, भूले नगर निराठ, सुई समाना द्वार है, उतरेंगे किस घाट। ये सारे जटाधारी, सारे गंजे, और जो भद्र भेष यानी बड़ा सुंदर भेष बनाकर रखते हैं, बोले सब ही भूले नाम, ये सब परमात्मा के नाम को भूल गए। साहिब की नहीं बंदगी, ये परमात्मा की बंदगी नहीं करते हैं। बसे हैं कौने गांव, ये पता नहीं कौन से गांव में जाकर बसेंगे। इनका कोई अलग से ही गांव होगा, इनको ऐसा लगता है। अरे इनको पता ही नहीं है उस परमात्मा के बारे में, तो जाएंगे कहाँ ये? कबीर साहिब कहते चालू चालू सब कहें मोहे अंदेशा और, साहिब से परिचय नहीं ये पहुँचेंगे किस ठोर। कि भाई परमात्मा को तो ये जानते नहीं, ये कहाँ पहुँचेंगे फिर। और सब कहते हैं चलो भाई चलो चलना है, चलो चलना है। अरे कहाँ जाओगे जब पता ही नहीं है तो। गूदरियाँ भूले फिरे, अभी तो ये अपने बिस्तरों में ही भूले फिर रहे हैं, इनको अपने गूदड़ों से ही फुर्सत नहीं है। ये शाम को सोते हैं, सुबह सोते हैं, दोपहर में सोते हैं, जब देखो बिस्तर से ही फुर्सत नहीं, इतने ये आलसी हो रखे हैं। भूले नगर निराठ, और खुद को ही नहीं भूले हुए, ये उस परमात्मा को भी भूल गए, उस निराठ को भी भूल गए, जो सत्य है उसे भी भूल गए। ये भूल गए कि सुई समाना द्वार है, उतरेंगे किस घाट। कि वो द्वार जो है वो तो इतना बारीक है, जैसे सुई का नाका होता है, सुई के उस नाके में धागा पिरोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इनको उसी नाके से इतना महीन होके, बारीक होके पार निकलना होगा।
तब वे पहुंचेंगे। लेकिन ये तो उसे जानते ही नहीं, तो ये किस घाट में उतरेंगे जाके, क्योंकि इस संसार से तो जाना ही है, ये शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है, फिर कहाँ जाएंगे। क्या कहते हैं फिर, गृप पंच गिरासी लंघना दूधाधारी भूत, फलोहार ले वह नहीं बैठे चौकी दूत, गृप पान मिठाई खात हैं ये तो बगदे जीव, कसर मोह छो रह गई कदे न धाप पीव, गृप 84 आसन करें पान अपान न भेव, जमपुर नीचे जाएंगे पूछ देख सुखदेव। कहते हैं भाई, जो ये 5 ग्रास लंघना दूधाधारी भूत, कोई क्या करते हैं, केवल भाई हम 5 ही ग्रास यानी केवल 5 कोर खाते हैं हम भोजन, बस इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। बोले ये सब मन के वहम है। कुछ है दूधाधारी भूत, यानी कि हम सिर्फ दूध पिएंगे और कुछ नहीं। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो फलोहार ले वह नहीं बैठे चौकी दूत, कि ये फलोहार भी नहीं करते, फलाहार नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे हैं जो चौकी पे बैठे हुए हैं। साहेब कहते हैं कि भाई तुम किसी चौकी पे बैठ जाओ, लेकिन हमारे दूत भी चौकी पे बैठे हुए हैं। किसके? काल के दूत। ये काल के दूत जो है ना, ये सब तुम्हें लेकर जाएंगे। ये सब के सब पाखंड है, ये सब का सब मन का बनाया हुआ भ्रम है। कुछ हैं जो पान खाते हैं, कुछ मिठाई खाते हैं। साहेब कहते हैं ये सारे के सारे बगदे जीव, यानी कि बगुले जैसे जीव हैं जो मछली खाते हैं, दिखने में सफ़ेद हैं, ऊपर से इस प्रकार से ध्यान लगाएंगे जैसे बगुला ध्यान लगाता है ना, ऐसे ध्यान लगाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा क्या होती है? मछली खाने की। कसर महोत्सव रह गई कदे न धाप पीव, ये कभी उस परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं देते। इनकी कसर कितनी रही, कसर महोत्सव रह गई। भाई महोत्सव का देखो हमें भी भेद नहीं पता, गुरुजी से पूछ के बताएंगे। ये इस शब्द का हमें भी नहीं पता है, ठीक है जी। तो ये कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर क्या कहते हैं? 84 आसन करें पान अपान न भेव, जमपुर नीचे जाएंगे पूछ देख सुखदेव। कि भाई 84 आसन करते हैं, 84 आसन बताए गए हैं योग के मार्ग में। बोले वे 84 आसन करते हैं, पान अपान न भेव, लेकिन उनको ये भेद नहीं होता कि क्या तो हमें ग्रहण करना चाहिए और क्या हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। खाद्य अखाद्य में उनको कोई फर्क नजर नहीं आता है। जमपुर नीचे जाएंगे, कि ये सारे के सारे यमपुर जाएंगे। चाहो तो सुखदेव से पूछ लो, सुखदेव मुनि भी बैकुंठ से वापस फेर दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने जनक विदेह को अपना गुरु किया, तब जाकर वो आगे बढ़ पाए बैकुंठ से। तो साधो भाई, जब तक सच्चा गुरु सतगुरु नहीं मिलता तब तक मुक्ति नहीं है। आगे क्या कहा? गृह मन में सलिता बहत है, भरम करम की भीर, ऊपर बैरागी भये अंदर नहीं फकीर। कि जिनके मन में सलिता, सलिता अर्थात नदी, किसकी नदी? कामनाओं की, वासनाओं की, ये सब की जिनके अंदर नदी बहती है। और जिस प्रकार नदी पे नहाने वालों की भीड़ होती है, इसी प्रकार उस कामना वासनाओं में नहाने वाले भ्रम और कर्म की भीड़ लगी हुई है। खूब भ्रम पला हुआ है जीव के मन में, खूब कर्म कर रहा है। ये ऊपर से दिखाते हैं देखो भाई हम तो बैरागी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके अंदर फकीरी नहीं है। ये भूल जाते हैं कि भाई तुम संसार को दिखा रहे हो, लेकिन परमात्मा जो सबके घट में बैठा है वो तो सब कुछ जानता है। उससे कैसे बचोगे? उससे कैसे छुपाओगे? उससे छुपा के दिखाओ। साहिब कहते हैं अस्तल बंद अलोनिया बस्ती मांगे चून, जन्म पूर्वले बैल होई लद है खारी लून। कि भाई जो अपना बांध लेते हैं, साजो सामान पोटली बांधते हैं और क्या कहते हैं, आटा मांगने के लिए बस्ती बस्ती में घूमते हैं। बहुत से देखे होंगे, आपके घर के आगे भी आते हैं आटे की थैली लेकर कि भाई आटा दे दो। और साहिब क्या कहते हैं कि इनके अंदर जरा सा भी कोई भी मतलब शंका नहीं मानते ये मांगते समय भी। परमात्मा के भरोसे तो ये है नहीं, ये सब बंधन में है। ये सभी के सभी पिछले जन्म में बैल ही होंगे, इनके ऊपर उस समय खारा नमक लदता होगा।
इसीलिए ये अभी क्या है, ये आटा मांगते हैं। नमक नहीं डालेंगे उस आटे के अंदर, बिना नमक का ये भोजन करते हैं, ताकि किसी के, वो बोलते हैं ना कि भाई किसी का नमक खा लिया तो उसका ऋण उतारना पड़ता है। अरे भाई, जब आटा खा रहे हो तो थोड़े से नमक से क्या घबराना। साहेब यही तो चीज़ बता रहे हैं। अस्तलबंद अलोनिया, अलोनिया अर्थात बिना नमक के, कि वे किसी की रोटी नहीं खाते, क्योंकि रोटी में नमक होता है, आटे में नमक डाला जाता है जब रोटी बनाई जाती है, थोड़ा सा हल्का सा। तो इसीलिए वे सिर्फ क्या है, आटा मांगते हैं कि हम बिना नमक की रोटी बनाएंगे अपनी खुद की, ताकि किसी का खाना ना पड़े। लेकिन भूल जाते हैं जिस आटे को मांग रहे हो वो भी किसी की मेहनत का ही है, वो तुम्हारी मेहनत का नहीं। फिर क्या कहा, चौपटिया चेतय नहीं, चेतय नगर न भूप, छाया झरने बह गए, पंचग्नि दे धूप, ग्रीव ऊर्ध्वमुखी अंधे भये, सूझे व्योम न पंथ, सतगुरु संध्या लीजिए, पार उतारे संत। कि भाई चौपटिया चेते नहीं, यानी कि अपना सारा जो है जीवन चौपट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये चेतते नहीं है और दूसरों के जीवन को भी चौपट करने में लगे हुए। इनके मन में अभी भी चेतना नहीं आती है कि मैं समझ जाऊं। चेत है नगर न भूप, और ना ही नगर चेतता है और ना ही इस नगर का राजा चेतता है। कहने का अर्थ ये है कि इस जीव के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं, जो हमारी मन बुद्धि अहंकार जितने भी हैं, ये चेतते ही नहीं, इनको समझ में नहीं आ रही है। ये इस माया के वश में फंसे हुए हैं, ये समझ नहीं रही हैं इंद्रियां, और ना ही इस नगर का जो राजा है। इस नगर का राजा कौन है, आत्मा के बारे में नहीं कहा, मन के बारे में कहा कि ये मन जो है ना, ये मन भी नहीं चेत रहा है, इसको भी समझ में नहीं आ रही। छाया झरने बह गए, पंचअग्नि दे धूप। जिस प्रकार से क्या करते हैं, पंचअग्नि दे दी जाती है, धूप लगाई जाती है, 5 बत्तियां जलाते हैं ना, आरती करते हैं तो बोले 5 अग्नि जलाई जाती हैं, दिए जलाए जाते हैं, धूप जलाई जाती है। और क्या कहा कि उस पत्थर की मूर्ति के आगे पूजा करती है दुनिया, और छाया झरने बह गए। छाया क्या है, छाया है माया का स्वरूप। यहां बताया है कि जिस प्रकार माया का झरना होता है, माया के झरने में ये सब के सब बह गए, जो पंच अग्नि और धूप देह, ये सब के सब। बोले ये आरती की तो कभी नहीं कही साहिब ने कि तुम 5 दिए जलाओ, धूप जलाओ और इसको तुम आरती समझ लो। नहीं, ये धूप बत्ती ठीक है अगर आप जलाते हो, उसका कुछ और भेद होता है। ये 5 अग्नि जला के जो मूर्ति पूजा होती है, बोले ये सब पाखंड है। बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी 1 जोत जलाएं कि 5 जोत जलाएं, तो उसी चीज को कह रहे हैं साहेब कि ये पंच अग्नि जो है ये भी पाखंड है। और जो धूप देकर ये सोचते हैं कि हाँ भाई हम पूजा कर रहे हैं, ये भी पाखंड है। बोले ये सब कुछ इस माया का झरना है। जिस प्रकार झरना गिरता है ऊपर से और नदी के साथ सब कुछ बहा ले जाता है, इसी प्रकार जीव को भी इस माया के झरने ने बहा लिया। इसीलिए यहाँ पे छाया जो लिखा है, ये छाया क्या है, माया की। साहेब कहते माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागत के पीछे लगे सन्मुख आगे सोए। तो इसीलिए यहाँ छाया माया को कहा गया। फिर क्या कहा, ऊर्ध्वमुखी अंधे भय। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्टे लटकते हैं, कुछ सन्यासी। सूझे व्योम न पंथ, उनको ना तो धरती समझ में आती है, ना ही उन्हें धरती का रास्ता समझ में आता है। उनको यह समझ में नहीं आता कि भाई धरती नीचे रहने के लिए बनी है और पैर दिए हैं रास्ते पे चलने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उल्टे लटकते हैं, पैर ऊपर और सर नीचे। पेड़ पे लटक जाएंगे, खुद को लटका लेंगे और सोचते हैं बोले हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हम ऐसे शरीर को कष्ट देके और हम बोले तपस्या करेंगे। साहिब कहते ये तपस्या नहीं, ये पाखंड है। ऐसे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। सतगुरु संध्या लीजिए, पार उतारे संत। केवल सतगुरु की शरण ग्रहण कीजिए, सतगुरु की
जो वाणी है उसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि केवल संत सतगुरु जो हैं वही आपको पार उतार सकते हैं और कोई आपको पार नहीं उतार सकता। तो साधो भाई इस बात को समझ लीजिए, ये जितना साहिब ने बताया है इन सब को कभी गुरु नहीं बनाना। ये सब ठग हैं, चोर हैं, ये खेल दिखाने वाले, तमाशा करने वाले हैं, बटमार है। चाहे वो बढ़िया स्वरूप बनाने वाले हो, चाहे गंजे हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके का भेष बनाने वाला। जो असली जो संत होगा वो साधारण भेष में रहता है, जैसा परमात्मा ने रख दिया बस वैसा ही रह गया। उसे इस संसार की इस ताम झाम से कोई मतलब नहीं होता। उसे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, कोई कोठी बंगले नहीं चाहिए, कोई गाड़ियां नहीं चाहिए। बस उसे जो परमात्मा ने दे दिया वो उसी में खुश है, उसी में प्रसन्न है। गंजा बनाया, गंजा रह लिया, उसको बाल दिए तो बाल रख लिए, सफ़ेद बाल है तो सफ़ेद, काले हैं तो काले। वो किसी प्रकार का भेष नहीं बनाता, ना वो शरीर को कष्ट देता है, ना वो ये कहता है मैं सिर्फ फलाहार करूंगा या मैं फल नहीं खाऊंगा या हम फिर मिठाई खाएंगे या पान नहीं खाएंगे या मिठाई नहीं खाएंगे। इस प्रकार का चुंडित मुंडित ये सब, बोले ये सब के सब पाखंड हैं। यदि कोई भी गुरु, कोई भी, चाहे वो कितना ही अच्छा ज्ञान देता हो, कितना ही अच्छा सत्संग करता हो, लेकिन यदि वो इस प्रकार के भेष बनाकर रखता है तो समझ लीजिए वो सच्चा गुरु नहीं है। वो स्वयं भी माया में फंसा हुआ है, और जो स्वयं माया में फंसा है वो आपको कैसे माया से मुक्त कर देगा? जिसके आसपास बॉडीगार्ड रहते हैं, जिसे खुद अपनी देह की चिंता सता रही है, वो आपको देह की चिंता से कैसे मुक्त कर देगा? जिसे खुद अपने मरने का डर लगा हुआ है, वो आपको मृत्यु के भय से कैसे मुक्त कर देगा? वो नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं मुक्त नहीं है। साहिब कहते हैं बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कि भाई बंधे हुए व्यक्ति को अगर दूसरा भी बंधा हुआ ही मिल जाए तो छूटेंगे कैसे? छूटेंगे जब जब उन्हें कोई ऐसा मिलेगा जो मुक्त हो। तो इसीलिए सच्चे सतगुरु, सच्चे गुरु की तलाश कीजिए। यदि सच्चे गुरु की तलाश नहीं करी तो सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। साधो भाई, दास का जो ये प्रयास है आप सभी तक परमात्मा की प्रेरणा से कि साहिब की वाणी सब तक पहुँचे, उम्मीद करता हूँ इस पर यह दास खरा उतर रहा होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया करके आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो उस ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।